हेलो एवरीवन, आज हम ट्रिगोनोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले हैं, उसके बाद आराम से पूरी हो जाएगी। पहले वो फॉर्मूले बता देती हूँ मैं और फिर वो आए कैसे वो बताऊँगी, ठीक है। तो एक बार देखो कोस 90 माइनस थीटा, इसका मतलब कोस में 90 माइनस थीटा, मतलब 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई भी एंगल हो, जैसे 45 है तो 90 माइनस 45 लिख सकते हैं उसको, तो वो चेंज होके आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा ये चेंज होके हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। सेम टेन हो जाएगा बेटा कोट में चेंज, कोट थीटा, और कोट हो जाएगा टेन में चेंज, टेन थीटा, ठीक है। ऐसे ही सिकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट में चेंज होता है, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सिकेंट में चेंज होता है, ठीक है। देख लो ध्यान से, पेयर क्या है, कोस और साइन का पेयर है, टेन और कोट का है, सिकेंट और कोसिकेंट का, ये एक दूसरे में चेंज होते हैं 90 माइनस थीटा एंगल पे। अब कैसे होते हैं मैं एक बताऊंगी, सारे उसके सिमिलरली हैं, ठीक है। अब देखो 90 माइनस थीटा करते ही चेंज क्यों होता है, इधर ध्यान दो भाई। हमने पिछली 2 वीडियो में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अच्छे से पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ा है, तो वही इसमें यूज होगा। मैंने कोई ट्रायंगल मान ली बेटा ABC और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल एट B, ठीक है। अब देखो एक ट्रायंगल है बेटा, उसमें 90 उसमें कितना सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो A, B और C तीनों का सम 180 डिग्री होगा। अब राइट एंगल है तो ये तो फिक्स है, ये कितना है 90 डिग्री है। अब 90 प्लस 90 180 हो गया ना, तो 90 तो ये आ गया। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि A और C पे जो एंगल बनेगा वो दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो मैंने मान लिया A के ऊपर तो है थीटा डिग्री, थीटा एंगल, A पे तो है थीटा एंगल, तो बचा हुआ दोनों का सम कितना था 90 डिग्री। एक तो हो गया थीटा, अब कितना बचा C पे 90 माइनस थीटा। समझ में आया? देखो तीनों को जब ऐड करेंगे तो 180 आएगा। ऐड करके देख लो बेटा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90, थीटा से थीटा कैंसिल, 90 180 डिग्री आ गया ना 180। तो अगर B पे 90 डिग्री है तो बचे हुए 2 एंगल्स का सम भी कितना होगा 90 डिग्री। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा अपने आप हो जाएगा। अब मैं कोस थीटा निकालती हूँ, कोस थीटा, इस ट्रायंगल में कोस थीटा की वैल्यू निकालती हूँ। तो कोस थीटा, थीटा कहाँ पे A पे है, जिस साइड के ऊपर एंगल हो उसको क्या लेंगे बेस लेंगे। तो कोस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसमें बेस क्या होगा AB और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इस एंगल पे साइन 90 माइनस थीटा निकालूँ, अगर मैं इस एंगल पे यानी कि C के ऊपर, C के ऊपर कौन सा एंगल है 90 माइनस थीटा, अगर मैं इसके ऊपर साइन पढ़ूँ तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मेरा एंगल मैं इस पे निकाल रही हूँ तो मेरा बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ AB और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ AC। अब ध्यान से देखो कोस थीटा और साइन, कोस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा क्या है AB बाय AC और साइन 90 माइनस थीटा भी क्या है AB बाय AC। तो इसका मतलब कोस थीटा इक्वल हुआ बेटा साइन 90 माइनस थीटा के। सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा अगर मैं इस पे साइन पढ़ूंगी, इस पे साइन पढ़ूँ और इस पे कोस पढ़ूँ तो भी आंसर सेम, दोनों इक्वल आएंगे। सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे ही निकलेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। कोस थीटा निकाल लिया पहले, तो फिर साइन 90 माइनस थीटा निकाल लिया, क्योंकि एक एंगल थीटा था दूसरा 90 माइनस थीटा अपने आप ही होगा, और दोनों का आंसर सेम आया है और इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। कोस चेंज होगा साइन में, साइन चेंज होगा कोस में, और टेन होगा कोट में, और सिकेंट होगा कोसिकेंट में, ये आपस में पेयर है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करती हूँ,
क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल इजी, अपने आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या है, साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री, कोस 72 डिग्री। देखने की जरूरत नहीं है बेटा, 18 प्लस 72 90 डिग्री होता है। जिन दोनों का सम, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होना, तो उनमें से एक को चेंज कर दो, ठीक है। जैसे साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। अब एक को लिख दो बेटा साइन, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को अगर मैं 19 में लिखूँ तो 19 माइनस 72, 18 की जगह मैंने लिख दिया 90 माइनस 72 डिवाइडेड बाय कोस 72, इसको एज इट इज रहने दो, कोस 72। इधर ध्यान दो, साइन 90 माइनस 72 सिर्फ 18 की जगह लिखा है, और बिल्कुल सारा सेम। मैंने 18 को लिख दिया 90 माइनस 72, 18 में से 72 जाएगा तो 19 में से 72 जाएगा तो 18 ही बचेगा। अब इधर ध्यान दो, मैंने लिखा था साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखा जाएगा कोस थीटा। तो इधर ध्यान दो, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 72, तो ये मेरा क्या चेंज हो जाएगा कोस 72। ऊपर वाला चेंज होके क्या आ गया कोस 72, और नीचे कोस 72 एग्जैक्ट एज इट इज, ठीक है। दोनों सेम है, कैंसिल होके आंसर कितना आ गया, क्या आंसर आ गया, समझ में आ गया। साइन है कोस है, दोनों एक दूसरे के वो पेयर हैं, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें से साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। उसमें से एक को चेंज कर दिया, 18 पकड़िए, 72 को भी चेंज कर सकते हो, मैंने 18 को कर दिया, 18 को क्या लिख दिया 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 72 जाएगा तो 18 बचेगा। अब साइन 90 माइनस थीटा, वो वाला फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो थीटा की जगह क्या आया 72, तो साइन की जगह क्या बन जाएगा कोस 72, ठीक है। नीचे कोस 72 पहले से था, कैंसिल होके क्या आ गया 1 आंसर आ गया, ओके। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड, 10 बिल्कुल एग्जैक्ट एज इट इज है, सेम बिल्कुल जो हमने अभी किया है, और कोट 64, कोट 64। देखो बेटा सम करके देखो, 90 आया है, 10 कोट में चेंज होता है, कोट 10 में चेंज होता है, एक को चेंज कर लो, 10 को कर लेते हैं, 26 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 64। मैं 90 माइनस में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमने फॉर्मूले जो पढ़े थे वो 90 माइनस थीटा पढ़े थे, 90 में से सब्ट्रैक्ट हुआ जो है ना, उसके ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसमें भी क्या होगा 26 को मैं क्या सब्ट्रैक्ट करके लिखूँगी 90 में से कि 26 आ जाए, तो 90 में से अगर मैं 64 सब्ट्रैक्ट करूँगी तब 26 आएगा। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो कुछ चेंज नहीं किया है, अभी तो बिल्कुल सेम चल रहे हैं। अब कोट 64 एज इट इज बिल्कुल सेम है। अब देखो वही फॉर्मूला, क्या 10 किस में चेंज होता है, 10 90 माइनस थीटा, क्या लिखते हैं कोट थीटा, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, थीटा की जगह 64, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कोट 64, नीचे कोट 64 पहले से है, दोनों कैंसिल होके क्या आ गया, ये भी 1 आंसर, क्या आ गया बेटा 1 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, अच्छे से अगर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी तो सारे आराम से हो जाएंगे, तुम भी कर लोगे, इसके एग्जाम्पल ट्राई करके देख लेना। अभी मैं इसका 4th पार्ट करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। इसमें क्या था, कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सिकेंट 59 डिग्री, सिकेंट 59 डिग्री। बेटा 10th क्लास में बिल्कुल इजी, क्योंकि 10th क्लास में बेस पढ़ते हैं सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का, तो अपने आप ही ऐसे दे देगा कि अब आराम से हो जाएंगे तुमसे। देखो 31 और 59 ऐड करेंगे तो 90 आया ना, बस। और कोसिकेंट सेकेंड में चेंज होता है, सेकेंड को सेकेंड में, तो तुम्हारी मर्जी, जो भी एक एंगल पकड़ लो और उसको चेंज कर दो। मैं कोसिकेंट को पकड़ लूँगी, कोसिकेंट को 31 डिग्री को 90 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखो, तो 31 को क्या है कि 90 से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 31 आ जाए, तो क्या करें 59, सीधी सी बता है, ये 59 के दोनों का सम ही तो 90 है, तो 90 में से जब मैं 59 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 31 आ जाएगा, माइनस ये एज इट इज बिल्कुल सेम, इसको कुछ इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की, सिर्फ 31 को लिख दिया 90 माइनस 59 सेम है। अब कोसिकेंट 90 माइनस थीटा,
कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, क्या चेंज हुआ था, सिकेंट थीटा। अब थीटा की जगह क्या है, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या 59, तो क्या लिखा जाएगा, सिकेंट 59, और ये पहले से है सिकेंट 59, दोनों सेम हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, आंसर कितना आ गया, 0। कितना, 0। सेकेंड 59 माइनस सेकेंड 59, 0। समझ में आ गया। सेकेंड और कोसिकेंट, फिर कोसिकेंट और सिकेंट दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं 90 माइनस थीटा पे। अब एक का 30 बना है, एक पे एक इस पे 59 डिग्री पे, दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। एक को ले लिया, एक को लिख दिया 90 माइनस 59, 31 को चेंज कर दिया 90 माइनस 59, दूसरा वाला एज इट इज। अब कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, सेकेंड थीटा में, मैंने वही पकड़ा और सेकेंड थीटा लिख दिया और 0 आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। इसका एक पार्ट, थर्ड पार्ट जो मैंने छोड़ा वो बिल्कुल सेम है, तुम आराम से कर लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में शो दैट, क्या शो करना है बेटा, क्या शो करना है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू ए और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 के इक्वल शो करना है। ये देखो सारे मल्टीप्लाई में और इक्वल टू क्या लेके आना है, 1। मैंने क्या कहा था, दो ऐसे ले लो जिनका सम के क्या है 90 डिग्री। अब देखो 48 और 42 दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, इकट्ठा लिख दो भाई, मल्टीप्लिकेशन में इकट्ठा करवा सकते हैं हम। 10 42 23 और 67 ये भी कितना होता है 90, इन दोनों को इकट्ठा कर दो, 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, शो करना है ना तो लेफ्ट लेके राइट की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब दोनों का सम 90 है तो एक को चेंज कर दो, एक को मैंने इसको चेंज कर दिया, क्या लिखा मैंने इसको 48 को 90 माइनस 42, और ये सेम, इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे भाई, इसको बिल्कुल सेम लिखेंगे। 48 को चेंज कर दिया, जिनका दो का सम 90 हो तो उनमें से एक को चेंज कर दो, एक को एज इट इज रहने दो। अब इसमें बेटा 23 और 67 सम कितना है 90, एक को चेंज कर दो, 23 को लिख दो 90 माइनस 67 और ये 67 एज इट इज। ठीक है, अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, थीटा की जगह क्या है 42, तो मैंने यहाँ लिख दिया कोट 42, tan 42 एज इट इज, tan 90 माइनस थीटा फिर वही कोट थीटा, थीटा की जगह 67, तो यहाँ पे आ गया कोट 67, tan 67 एज इट इज। अब देखो अब इससे 1 कैसे आएगा, आ गया 1, कोट किसका उल्टा था, किसका रेसिप्रोकल था 10 का, तो कोट को मैं लिख दूंगी 1/10 42 डिग्री, इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसको एज इट इज। सारे क्या है ये इनटू में मल्टीप्लाई में है तो साइन लगा सकती हूँ, इस कोट को फिर चेंज कर दो 10 में, 10 1/10 67, इसको कुछ नहीं कहा भाई, इसको एज इट इज रहने दिया। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई में है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, ये भी मल्टीप्लाई में है कैंसिल आउट हो गए, 1 1 1 1 इंटू 1 1 आंसर है, 1 ही तो लेके आना था, 1 आंसर है, ये क्या है हमारी राइट हैंड सेट। ठीक है, ये हो गया बेटा, क्या था 10 में 4 एंगल्स थे, उनकी मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल आनी है। ठीक है, दो को इकट्ठा किया जिनका सम 90 है, 48 और 42 को इकट्ठा कर लिया, 23 और 67 को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब 48 और 42 इनमें से एक एंगल को चेंज कर दिया 90 माइनस लिख के, सेम इसी तरह 23 और 67 में से एक को चेंज कर दिया 90 माइनस करके, और फिर 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, दोनों ये दोनों का एंगल सेम हो गया, इन दोनों का एंगल सेम हो गया, सेम हो गया तो कोट को 10 में चेंज कर दिया, 1/10 होता है कोट, और एक दूसरे से ये कैंसिल आउट होकर आंसर कितना दे दिया 1 दे दिया। ठीक है, मैं आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही है, सेकंड पार्ट क्या है, cos 38, देखो भाई cos 38 cos 52,
माइनस साइन 38 साइन 52 किसके इक्वल दिखाना है? 0 के इक्वल दिखाना है, शो करना है बेटा। क्या शो करना है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, 0 के इक्वल। वही है, सिंपल। देखो 38 और 52 दोनों का सम कितना होता है? 90। एक को लेंगे, 38 को चेंज कर रहे हैं तो इधर भी 38 को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इधर आ जाओ, कोस 38, 52 को भी चेंज कर सकते हो। कोस 38 90 माइनस 52, कोस 52 एज इट इज। साइन 38 को फिर चेंज कर दो, 90 माइनस 52 ये एज इट इज साइन 52। ये हमने लिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कितना आ गया? साइन 52। ये कोस 52 एज इट इज माइनस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कोस 52 साइन 52। देखो भाई कोस 52 साइन 52 कोस 52 साइन 52 सेम है, कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया? 0 आंसर। और ये क्या हमारी राइट हैंड साइड। कौन सी है? राइट हैंड साइड। बिल्कुल ईजी है, वही सेम। अब और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसके सारे ही इस वीडियो में मैं सारे ही क्वेश्चन करवा देती हूँ इसके 8.3 एक्सरसाइज के। क्या लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में? गिवन है इफ tan 2a, इफ tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18, कोट a माइनस 18 डिग्री, ये गिवन है। और क्या कह रखा है? 2a इज एन एक्यूट एंगल, 2a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल का पता ही होगा, क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 से कम। और ऑब्ट्यूस क्या होता है? ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो 2a क्या हमारा एक्यूट है? 90 से कम है। क्यों? क्योंकि हम 90 और 90 से कम वाले ही एंगल पढ़ रहे हैं। 90 से कम वाले 90 माइनस थीटा करेंगे तो 90 से कम ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसने पहले कह दिया कि 90 से कम है, क्योंकि यहाँ पे 2a है, ये 90 से कम है। अब हमें a फाइंड आउट करना है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू चाहिए। कोई नहीं, गिवन में देखो tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18, ये चीज़ है गिवन। अब एक साइड ले लो, अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 ले आओ, इधर कोट है तो इधर भी कोट कर दो, मतलब दोनों सेम एंगल में ले आओ, सेम फंक्शन में ले आओ। 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ? कोट लिख सकती हूँ। tan थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? कोट 90 माइनस थीटा, पढ़ा था हमने। तो tan 2a tan थीटा कोट 90 माइनस थीटा, 2a थीटा की जगह हमारा क्या है? 2a, और इधर कोट पहले से है भाई, कोट इसको सेम रहने दो। अब देखो दो वैल्यू सेम है, दोनों की दोनों कोट पे है, दोनों एंगल्स पे कोट पे पड़ रखा है, तो वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब एंगल सेम होंगे, तभी तो वैल्यू सेम आई है। तो इसका मतलब 90 माइनस 2a इक्वल है a माइनस 18 के। इसका मतलब यही हुआ, फंक्शन तो सेम है, एंगल सेम होंगे तभी तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो एंगल सेम ले लिया। अब a वाले को इकट्ठा कर दें और इसको इधर ले आएँ। 18 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का a, इसको इधर लेके जाएंगे तो 2a। ये कितना हो गया? 108। ये कितना आ गया? 3a। a 108 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। a की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री, ठीक है। देखो 90 माइनस 2a था, अब a माइनस 18 को इधर लेके आए, ऐड हो गया। 2a को इधर लेके आ गए तो a में ऐड हो गया। 2a और a 3a, इधर 90 प्लस 18 108, 108 बाई 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 सॉरी a की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री। वही फॉर्मूला लगाया, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, tan कोट में चेंज होता है, कोट tan में चेंज होता है, साइन कोस में सेम वही है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? tan a इक्वल टू कोट b, इफ tan a इक्वल टू कोट b देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है?
कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है और प्रूव ये करना है, ठीक है। गिवन है उसको लेके चलेंगे, tan a इक्वल टू कोट बी, वहीं दोनों या तो tan में चेंज कर दो या दोनों को कोट में चेंज कर दो। तो इसको लिख देंगे, tan को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट बी, दोनों तरफ कोट है। देखो भाई, कोट 90 माइनस ए इक्वल टू कोट बी, क्योंकि tan को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस ए, कोट ए को लिख सकते हैं। अब देखो दोनों तरफ कोट कोट है, वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब एंगल सेम होगा, तभी तो वैल्यू सेम आई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए इक्वल टू बी, दोनों तरफ एंगल सेम है, इसीलिए कोट की वैल्यू दोनों तरफ सेम आई है। अब 90 को इधर रख लें, ए को उस तरफ ले जाएं, तो b प्लस ए, यानी कि a प्लस बी को, a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 90 के। यही तो प्रूव करना था हमें, ठीक है। हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। इससे नेक्स्ट जो है बिल्कुल ऐसा ही है, tan और कोट की जगह क्या है, सिकेंट और कोसिकेंट है, उसमें भी वैल्यू क्या निकालनी है, एक ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या तो सिकेंट को चेंज कर लेना या कोसिकेंट को 90 माइनस थीटा करके चेंज कर लेना, ठीक है। फिर दोनों तरफ एंगल सेम कर देना और आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 ना करवा के मैं तुम्हें करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो जाएगा, सेम था। तो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी के, उसके 3 एंगल्स है, वो ए बी सी, क्या इंटीरियर एंगल्स। तो क्या शो करना है बेटा कि b प्लस सी बाई 2 के ऊपर साइन लगाएं और a बाई 2 पे कोस लगाएं, तो दोनों वैल्यू सेम देंगे, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान दो, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या है, इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल ए बी सी के ए बी से, तो इंटीरियर एंगल है, तो वी ऑल नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, सबको पता है। अब जो चाहिए ना उसकी तरफ ध्यान देंगे, क्या चाहिए, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू ए बाई 2। तो b प्लस सी को इधर रख लें और इसको इधर ले आए, 180 माइनस ए, कुछ नहीं किया, वही है सेम, ठीक है। फिर क्या चाहिए, दोनों तरफ डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों तरफ क्या करें, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। अब क्या चाहिए, दोनों तरफ, इस तरफ तो साइन होगा, उस तरफ कोस होगा, कोई नहीं, इस तरफ साइन ले लेंगे, साइन b प्लस सी बाई 2। इधर देखो बेटा, अगर टोटल के डिवाइड में 2 है तो अलग अलग 2 कर सकते हैं, इसके डिवाइड में 2 कर दिया, इसके डिवाइड में 2 कर दिया, ये कैंसिल होके क्या आ गया 90, ये क्या आ गया 90, और ये क्या आ गया a बाई 2। तो दोनों तरफ साइन लिया, इस तरफ साइन है तो इस तरफ भी साइन, तो ये एंगल हमारा चेंज होके ये बन गया। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस कंप्लीट एंगल को 90 माइनस a बाई 2, तो इस पे भी साइन लगाएंगे, साइन 90 माइनस a बाई 2। देखो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2, ये तो सेम है भाई हमारा लेफ्ट हैंड साइड के, तो सेम रहने दो, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या आ गया हमारा a बाई 2। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कोस थीटा, थीटा की जगह बेटा a बाई 2, और यही तो लेके आना था, यही तो प्रूव करना था। तो क्या किया, इंटीरियर एंगल है भाई ए बी सी ट्राइंगल के ए बी सी, तो ए बी सी का सम कितना होना चाहिए 180। अब b प्लस सी चाहिए, b प्लस सी को इधर रख लिया, a को उस तरफ ले गए, दोनों तरफ डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 180 बाई 2 किया तो 90 आ गया, a बाई 2 एच इट इज। अब साइन चाहिए था, b प्लस सी बाई 2 पे क्या चाहिए साइन, दोनों तरफ क्या ले लिया साइन ले लिया, साइन b प्लस सी बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, थीटा की जगह a बाई 2, दोनों सेम आ गए, यही हमें चाहिए थे। ये तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो और बता देती हूँ, बिल्कुल ईजी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री माइनस कोस प्लस कोस 75 डिग्री,
cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। ये जो एंगल्स हैं इनको एक्सप्रेस करना है 0 और 90 के बीच वाले एंगल, सॉरी लेस देन 45 डिग्री, 0 और 45 के बीच वाले एंगल। तो कोई नहीं, 90 में से सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23, और कोस 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 डिग्री, 90 माइनस 15 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा, कोस, देखो भाई 90 माइनस 23 कोस 23, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। इसी तरह कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 15 डिग्री। अब देखो 23 और 15 डिग्री 0 to 45 के बीच में है, वहीं था सेम, कुछ नहीं था। क्वेश्चन पढ़ो, समझो और फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दो। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया था क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे और वो फॉर्मूलाज कहाँ से आए हैं। ठीक है, अब आगे एक आध क्वेश्चन बच भी गया हो तो आप कर लेना, इसके एग्जाम्पल ट्राई कर लेना। आई होप अब तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, और हाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले ये 3 एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना। ठीक है, उस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना और इसको 1-2 बार फिर से रिपीट करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।